आप लोगों ने थंबनेल पे देखा, यह हरा पत्ता ब्लड प्रेशर को तुरंत कंट्रोल करता है। जी हाँ दोस्तों, आपके खाने के स्वाद को भी बढ़ाएगा, ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करेगा। इसके साथ-साथ दोस्तों हमारी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसके कई सारे चमत्कारी फ़ायदे हैं, तो आज के वीडियो में दोस्तों हरा पत्ता कौन-सा है, उसके कौन-कौन से फ़ायदे हैं, उसे कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना है। दोस्तों जैसे आप जो खाने-पीने की चीज़ें हैं, अगर आप इसे आयुर्वेद के अनुसार खाते-पीते हैं, तो ये दवा का काम करेगा। अगर आप इसे उल्टा-सीधा खाते हैं, तो ये हमारे शरीर को नुकसान भी पहुँचाएगा, बीमारियों की चपेट में भी लेगा। यानी कि यही खाना हमें स्वस्थ और निरोग भी रख सकता है और यही खाना हमें बीमार भी बना सकता है। तो आज के वीडियो में जानेंगे दोस्तों वो हरा पत्ता कौन-सा है, उनमें कौन-कौन से गुणधर्म पाए जाते हैं, इस पत्ते का सेवन कब करना है जिससे हमारा ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होगा, इम्यूनिटी भी नॉर्मल होगी, यानी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग बनाएगा। दोस्तों वह हरा पत्ता है अरवी का पत्ता। जिसे आप भुइयाँ कहते हैं, भुइयाँ की सब्ज़ी सबको बहुत पसंद है। इसकी पत्ती, इसको दोस्तों गाँव में अरुई भी के नाम से जानते हैं। अरवी को अरुई के नाम से भी जानते हैं, भुइयाँ के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये ज़मीन में पाई जाती है। तो आज हम जानेंगे इस अरवी के पत्ते का सेवन कब करना है, इसका सीज़न कब होता है। जैसे आप जानते हैं आयुर्वेद में हमेशा इस बात पे फ़ोकस किया जाता है, जिस मौसम में जो चीज़ें पाई जाती हों, उसी मौसम में उस चीज़ों को खाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं वात, पित्त, कफ। जब हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ बढ़ता है तभी हमारे शरीर में बीमारियाँ होती हैं। तो वात, पित्त, कफ मौसम के हिसाब से यानी प्राकृतिक नेचर के हिसाब से घटता-बढ़ता रहता है। इसीलिए हमेशा इसी बात पे फ़ोकस किया जाता है आप जहाँ पे रहते हैं, आप जहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे जो चीज़ें पाई जाती हैं, वो ज़्यादातर हमें वही चीज़ें खाना चाहिए क्योंकि हमारा शरीर वहाँ के टेम्परेचर के हिसाब से उसको मैनेज करेगा, उसे पचा देगा। इसलिए इम्पोर्ट की गई, एक्सपोर्ट की गई या आउट सीजन वाली चीज़ें हमें नहीं खाना-पीना चाहिए। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में हम जानते हैं अरवी के पत्ते कब पाए जाते हैं, अरवी के पत्ते में क्या-क्या प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं, कब लेना है, कैसे प्रयोग करना है और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है, सारी जानकारी शेयर करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम जान लेते हैं अरवी के पत्ते में क्या-क्या पाया जाता है। दोस्तों अरवी के पत्ते में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, कैल्शियम, पोटेशियम, एंटीऑक्सीडेंट जैसे कई महत्वपूर्ण पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो कि हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। दोस्तों अगर हम इसका सेवन आयुर्वेद में बताए गए समय के अनुसार करेंगे तो पेट से संबंधित जो बीमारियां हैं उससे बचाता है, इम्यूनिटी को स्ट्रांग करेगा ये अरवी का पत्ता। और अरवी की सब्जी भी गुणकारी है, लोग अरवी की सब्जी बड़े प्रेम से खाते हैं। जब मार्केट में कोई सब्जियां नहीं मिलती है तो लोग इसे लेते हैं और कुछ लोग तो अरवी की सब्जी ऐसे बना देती हैं जैसे पनीर उसके आगे फेल हो जाती है। इतनी दोस्तों अच्छे से कुछ लोग बना देते हैं। तो अरवी के पत्ते में क्या-क्या पाया जाता है ये आप समझ गए। अरवी का पत्ता कब पाया जाता है? दोस्तों दोस्तों जब ये बारिश खत्म होने वाली होती है, वैसे तो ये बारिश के दिनों में ही पाई जाती है और बारिश जब खत्म होने वाली होती है तो इसको खेत को गुड़ाई-वुड़ाई करके इसमें लोग इसे लगा देते हैं और फिर उसका पत्ता पेड़ जो तैयार होता है वही जा करके अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक इसका पत्ता खूब मिलता है। यानी 3-4 महीने इसका पत्ता मिलता है, इसके बाद इसका पेड़ सूखने लगता है, फिर इसे खोद के अरवी मार्केट में यानी कि भुइयाँ आपको मार्केट में मिलती है। तो अरवी का पत्ता यही मिलता है दोस्तों अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में अरवी के पत्ते आपको मिलते हैं यानी कि मई, जून से ही मिलना शुरू हो जाता है। तो ये मिलते हैं तो 2-3 महीने अरवी के पत्ते जब मिलते हैं तब हमें खाना चाहिए। वैसे उस समय बारिश भी होती है तो बारिश की वजह से कुछ कीड़े भी पत्ते पे आ जाते हैं। तो जब भी अरवी के पत्ते लाइए खूब अच्छी तरह से उसे धुलने के बाद ही प्रयोग करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए। अरवी के पत्ते के फ़ायदे की बात करें तो दोस्तों इसके पत्ते में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है जो कि बड़ा ही अच्छा स्रोत है। यह एसिड आर्टरी जो आर्टरी होती है उसकी दीवारों को
कंट्रोल करने वाले हार्मोन्स के लिए बेहद ज़रूरी है। अरवी के पत्ते खाने से दोस्तों ब्लड प्रेशर भी सामान्य रखता है, ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रित रखता है, क्योंकि ये गैस, कब्ज़, एसिडिटी से भी बचाता है। यह हमारी इसमें विटामिन सी होता है, जो कि हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसके साथ-साथ इसमें कई सारे विटामिन्स होते हैं, जो शरीर को मजबूती प्रदान करते हैं, जैसे हमने आपसे बताया था। दोस्तों, आपको अरवी के पत्ते खाने से पहले थोड़ी-सी सावधानी बरतना चाहिए। चलिए वो जानते हैं क्या करना है। दोस्तों, अरवी का जो पत्ता है कभी भी कच्चा नहीं खाना चाहिए। इसे कभी कच्चे नहीं खाना चाहिए। इसे दोस्तों कुछ अगर आप कच्चा खाएँगे तो इसके नुकसान हो सकते हैं। नुकसान होने के कई सारे कारण होते हैं। तो इसलिए दोस्तों आपको कच्चा नहीं खाना है। अरवी के पत्ते को हमेशा उबाल कर या अन्य किसी चीज़ में डालकर अच्छी तरह से पकाने के बाद ही खाना चाहिए। कई बार दोस्तों अरवी के पत्ते जहरीले भी साबित हो सकते हैं, इसीलिए हमेशा सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है, कच्चा नहीं खाना चाहिए। जैसे कि हमने कहा है बारिश के दिनों में इसमें कुछ कीड़े भी चढ़ जाते हैं, जब आप इसे अच्छी तरह से धुल के पका के खाएँगे तो सब कुछ नष्ट हो जाता है, इसलिए कच्चा नहीं खाना चाहिए। अरवी के पत्ते को ज़्यादा तेल में फ्राई करके भी नहीं खाना चाहिए, वरना इसके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। तो ये सारी सावधानी आपको बरतना पड़ेगा, इसके बाद ही अरवी के पत्ते खा सकते हैं। तो अरवी के पत्ते कई लोग कुछ लोग हैं, इसे उबाल करके इसकी पकौड़ी वगैरह भी बनाते हैं। कुछ लोग हैं दोस्तों इसे बढ़िया से उबाल करके इसके चोखा भी बनाते हैं। जैसे भी आपको पसंद हो, जिस डिश के तौर पे पसंद हो, उस डिश के तौर पे खा सकते हैं। वैसे दोस्तों अरवी के पत्ते को अधिक मात्रा में नहीं खाना चाहिए। कम मात्रा में खाना चाहिए, तो इससे अरवी के पत्ते सब लोग खाते हैं। दोस्तों कोई परहेज़ नहीं करता, सब तो लोग खा भी सकते हैं। अभी तक इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं मिला है, बस आपको इसे कच्चा नहीं खाना है। हमेशा इसे पका के खाना चाहिए और इसे दोस्तों इसके सीज़न में ही खाना चाहिए। तो दोस्तों हम ये छोटी-छोटी सावधानी बरत के गंभीर बीमारियों से दूर रह सकते हैं। अरुई के पत्ते से संबंधित अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। दोस्तों हमारे आपके बीच में कुछ ऐसी सब्जियां भी होती हैं, कुछ ऐसे फल भी होते हैं जो हमेशा स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं। बस इन्हें जान लीजिए आयुर्वेदिक तरीके से कब खाना है, कितनी मात्रा में खाना है, कैसे खाना है, ये बहुत ज़रूरी होता है।